हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के केस बेस्ड क्वेश्चन की, केस स्टडी क्वेश्चंस की। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये अनसीन पैसेज टाइप का होता है, बट ये अनसीन पैसेज नहीं आता एक्चुअली में। आपको कंडीशंस दी रहती है और कुछ क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells and these cells perform all the functions essential for the survival of the organism. Okay, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो बने हैं सेल से, और ये जो सेल है वो काफ़ी सारे फंक्शंस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ओके, तो कौन कौन से होते हैं वो जो ये फंक्शन करते हैं? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। ओके, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा, ये सारे काम ये करते हैं। कौन करते हैं? सेल। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सिंगल सेल, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, अ सिंगल सेल carries out all these functions, and in multicellular organism different group of cells carry out different functions. Okay, इसमें क्या लिखा है? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, वो पर्टिकुलर सेल सारे फंक्शन करता है। ओके, वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, एक से ज़्यादा सेल हैं, वो सेल जो हैं अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। ओके, cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन से ईयर में? ईयर 1665 में। He observed the cell in a cork slice with the help of primitive microscope. Okay? उन्होंने क्या किया था? कॉर्क लिया था और कॉर्क को किसमें? माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। फिर जब वो कॉर्क को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत स्मॉल स्पेस प्रेजेंट है। उन्होंने इस मतलब लिटिल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, तो उन्होंने इन लिटिल कंपार्टमेंट्स को नाम दिया क्या? सेल। सेल का मतलब होता है रूम, स्मॉल रूम। ओके, तो ऐसे रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. Okay, Leeuwenhoek जो थे उन्होंने फ्री लिविंग सेल, उन्होंने लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। किधर से किया था, कैसे किया था? उन्होंने किया था पॉन्ड वाटर में। ठीक है, पॉन्ड वाटर्स में इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। कौन से सेल की? फ्री लिविंग सेल्स की। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. अब जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। कौन से ईयर में? 1831 में। ओके, Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substances of the cell. ओके, जो पुरकिंजे थे उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? जो भी सेल के अंदर का फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म में अगर हम बताएं तो ये दो टर्म से चीज आती है इसमें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। या तो हम बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। ओके, ये हमारी होगी केस स्टडी, केस 1। अब क्या क्वेश्चंस पूछे हम उस पे देखते हैं। ओके, हु डिस्कवर्ड द सेल? अभी हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है। कौन से ईयर में करी है? 1665 में। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में? ईयर कौन सा था? 1839 था। ओके, सॉरी यार, गलत। क्वेश्चंस देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल? अभी हमने देखा सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल? न्यूक्लियस को किसने ढूंढ निकाला था? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। कौन सी ईयर में? इन्होंने निकाला था ढूंढ के 1831 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म?
प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था और किसने ढूंढा था प्रोटोप्लाज्म को? जो फ्लूइड इनसाइड द सेल है उसको ढूंढा था परकिंजे ने। ठीक है, हम आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेल के बारे में सही है, वो हमें बताना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सही है। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हों, चाहे एक सेल हो या उनमें मल्टीपल सेल्स हो। ओके, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सही है। ओके, सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये भी सही है। ऑल द अबव, तो हम एक को मार्क करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल अबव। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 2 आ गया। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल है जो हमें सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है। ये पिगमेंट देने का काम करते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट देते हैं। और क्या करते हैं कि जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्या फ्लावर्स हैं उनको ये कलर देते हैं। ओके, तो ये प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो ल्यूकोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है। दे स्टोर स्टार्च, सॉइल एंड ऑयल एंड प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि वो क्या स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स। क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिड्स, अभी बताया था। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। फ्रूट्स, लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को क्रोमोप्लास्ट ही कलर देते हैं। दे कंटेन पिगमेंट, एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। ओके, इनके पास क्या होता है? पिगमेंट होता है, कलर होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ओके, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू वेरियस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बिल्कुल, जो क्रोमोप्लास्ट है वही जो प्लांट्स में हमें इतने खूबसूरत फूल दिखते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, उसको कलर कौन देता है? हमारा नहीं, प्लांट्स का क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं? वो स्टोरेज का काम करते हैं। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को वो स्टोर करते हैं। ओके, तो ए, दे स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ये ऑप्शन तो सही है। हम बाकी भी देख लेते हैं। दे प्रोवाइड कलर वेरियस फ्लावर, गलत है। कौन कलर प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है। क्रोमोप्लास्ट जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर है, यहाँ पे आंसर जो है वो गलत मार्क है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे। इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन ए, ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, इसको ऐसे 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 काट दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which plastid provide color to fruit and flowers? कौन सा प्लास्टिड है जो फ्रूट को, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है? तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन से होते हैं वो? क्रोमोप्लास्ट। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, वो हमें मार्क करना है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये गलत है क्योंकि जो प्लास्टिड है वो हमें सिर्फ किस में मिलता है? प्लांट सेल्स में मिलता है। दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, ये भी गलत है। प्लास्टिड्स प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। डी भी एक बार देख लेते हैं, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी जो है, सी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट वन। ओके, आपकी तरह ये भी सोच रहे हैं यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना? आप भी सोचते ही होंगे। विच प्लास्टिड्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट? कौन सा प्लास्टिड है जो ग्रीन पिगमेंट का क्या करता है? कंटेन करता है, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। तो किसके पास होता है ये? क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। ल्यूकोप्लास्ट गलत है, क्लोरोप्लास्ट सही है, क्रोमोप्लास्ट गलत है। नन ऑफ द प्लास्टिड्स, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या है? क्रोमोप्लास्ट आप लिख सकते थे क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट दिया है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट तो सभी को कलर देता है। ओके, अगर आपके पास क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं है तब आप क्रोमोप्लास्ट मार्क कर सकते हैं, बट हमारे पास
क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए हम वो मार्क करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, मेनली नहीं, सिर्फ ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन नहीं करता है, इसके पास और भी पिगमेंट्स होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लास्टिड्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो पता है हमें, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो करता है, और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट गलत है, क्रोमोप्लास्ट गलत है, सही ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नन ऑफ द प्लास्टिड्स ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। भैया फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड्स ही करते हैं, क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है, सी हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन्स मदर वांटेड टू यूज सम एग फॉर इंक्यूबेशन। सचिन की मदर को, कोई सचिन है, उसकी मम्मा को क्या चाहिए, एग चाहिए ताकि वो इंक्यूबेशन कर सके। सचिन हेल्प हिज मदर इन सेपरेटिंग रॉटन एंड स्पॉइल्ड एग्स फ्रॉम द गुड वंस। और सचिन ने क्या किया, अपनी मम्मी की हेल्प करी कि जो भी सड़े हुए अंडे थे, एग्स थे, उनको अलग करने में। ओके, ही टुक अ बकेट ऑफ वाटर टू सेपरेट देम। अब सचिन ने क्या लिया, एक बकेट लिया जो पूरा पानी से भरा हुआ था। ओके, ये तो हमारा होगा केस। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ कैन वन सेपरेट द रॉटन एग्स फ्रॉम द गुड वंस यूजिंग वाटर। अब ये पूछा गया है कि जो रॉटन एग है, हम उसको अच्छे एग, जो हेल्दी एग है, उससे कैसे सेपरेट कर सकते हैं पानी का यूज़ करके। ओके, तो क्या होता है ना, जो रॉटन एग होते हैं उनमें गैस भर जाती है, फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है, इसके कारण वो पानी में फ्लोट होने लगते हैं। और वहीं जो गुड हेल्दी एग्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो पानी में इमर्ज्ड हो जाते हैं। ओके, तो ये रीज़न होता है, और ऐसे हम पानी से रॉटन एग्स और बुरे जो खराब सही एग्स हैं उसका पता कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द रॉटन एग बाय डिपिंग देम इन वाटर। ओके, पानी में डालकर हम देख सकते हैं। द एग्स दैट विल फ्लोट इन वाटर आर रॉटन एग्स एंड द वन दैट सिंक्स आर गुड वंस। ओके, जो पानी में फ्लोट करते हैं वो रॉटन है, और जो पानी में सिंक करते हैं, मतलब अंदर चले जाते हैं पानी के, वो क्या है, वो अच्छे एग्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shell of egg made up of? शेल का जो एग है, जो कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What value of Sachin is seen in this act? अब सचिन की हमें क्या क्वालिटी देखने को मिली, वो क्या कर रहा था, अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा था, तो क्या था, हेल्पफुल देखने को मिला, हमें काइंड मिला कि अरे मम्मी इतनी परेशान हो रही है, मैं उनकी थोड़ी सी मदद करवा दे, तो क्या हुआ, काइंड जेस्चर हुआ ये। सचिन शो द वैल्यू ऑफ बीइंग हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और हम काइंडनेस भी लिख सकते हैं। ओके, केस स्टडी 4, अनु इज अ 5-year-old गर्ल। एक अनु है जो 5 साल की लड़की है, हु ज्वाइन द स्विमिंग क्लासेस। उसने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करी। आफ्टर द फर्स्ट क्लास शी वॉज वरिड व्हेन शी सॉ हर रिंकल्ड फिंगर्स। उस पहले तो उसको टेंशन हो गई जब स्विमिंग, आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो हमारी फिंगर्स जो होती है ना वो रिंकल्ड हो जाती है, मतलब उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अब 5 साल की लड़की है, वो स्विमिंग क्लासेस गई है, स्विमिंग सीख रही है, तो पहले तो उसको क्या लगा, डर लगा। ओके, She asked her elder sister about the wrinkling and shrinking of her fingers. ठीक है, फिर उसने अपनी बड़ी दीदी से पूछा कि दीदी ये मेरी उंगलियों में जो रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, फिंगर श्रिंक हो गई है, वो क्यों हो गई है। तो हर सिस्टर एक्सप्लेन अनु व्हाई इट वाज सो। फिर उसकी जो दीदी थी उसने अनु को समझाया कि ऐसा क्यों होता है, वो हम भी समझेंगे, पर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Why did the finger wrinkle after swimming? क्यों स्विमिंग के बाद या पानी में ज़्यादा देर रहने के बाद हमारी रिंकल्स, हमारे जो फिंगर के टिप्स होते हैं वो क्यों रिंकल्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो हमने सबने सुनी है ना। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो हमारे स्किन से बाहर चला जाता है। एक्सोऑस्मोसिस होता है, जो सेल्स हैं वो पानी लूज करती हैं, इसके कारण क्या होता है, हमारी फिंगर जो होती है वो रिंकल हो जाती है। फिंगर रिंकल बिकॉज द सेल ऑफ द स्किन लॉस सम वाटर। क्या होते हैं, हम थोड़ा सा पानी
लूज करते हैं जब हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं, और ये एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस दिखती है हाइपरटोनिक में। What cause the shrinking wrinkling of finger? तो ये तो हमने बात कर ही चुकी है। This happened because of difference in the concentration of water in the skin cell and swimming pools water. जब भी ऑस्मोसिस होता है तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है। ओके जो वाटर, जो पूल में पानी है उसका कंसंट्रेशन अलग है, और जो स्किन की सेल है उसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है वो अलग है। अब स्किन के बाहर पानी आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, हायर से लोअर, मतलब हमारी स्किन में पानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट स्विमिंग पूल। हो सकता है स्विमिंग पूल में कंसंट्रेशन सोल्यूट का ज़्यादा हो। ओके, व्हाट वैल्यू ऑफ अनु इज सीन इन द अबव कास्ट? अनु की हमें क्या वैल्यू देखने को मिली? इसमें हमें देखने को मिला अनु शो द वैल्यू ऑफ अवेयर सिटीजन। 5 साल की बच्ची ने ये क्वेश्चन करा है तो वो क्या है, अवेयर है कि मेरे साथ ऐसे हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, क्यों हो रहा है, तो वो क्यूरियस भी है। ओके, एंड अ गुड लर्नर, गुड लर्नर भी है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, हु क्लैरिफाइज द डाउट, वो अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर भी कर लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 5। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. राइट, सही बात है। प्लांट सेल जो है, प्लाज्मा सेल तो उनके पास होता है, बट उसके अलावा भी एक आउटर कवरिंग होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि बहुत रिजिड होती है। ओके, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या करते हैं ये सेल्यूलोज? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल। ओके, जब लिविंग प्लांट सेल जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लूज करते हैं, वाटर जो है वो बाहर चला जाता है, तो क्या होता है? श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल होता है, पर सेल वॉल के थोड़ा दूर होता है, अवे होता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या होता है कि जो क्या हो रहा है, वाटर लूज कर रहा है, ठीक है, कौन? सेल का कंटेंट वाटर लूज कर रहा है, तो सेल को श्रिंक होना चाहिए, बट सेल वॉल एग्जैक्टली क्या करता है? सेल वॉल के अवे श्रिंकेज होता है। सेल वॉल ये है ना, ये सेल है सपोज। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर साइड वाला सेल है, ये सेल वॉल है, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पानी क्या हुआ? बाहर आ गया। पानी क्या हुआ? बाहर आ गया। तो ये सेल क्या होगा? श्रिंक होगा, अंदर के साइड श्रिंक होगा, है ना, सेल वॉल से अवे होगा, सेल वॉल से दूर होगा, सेल वॉल के अवे होगा। अगर ये सेल वॉल के साइड स्वेल होता तो मतलब सेल वॉल के साइड जा रहा है, पर ये कैसे होगा? ऐसे होगा श्रिंक, राइट, ऐसे होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है? सेल वॉल के अवे हो रहा है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्वेश्चन, Which of the following is the main constituent of cell wall? सेल वॉल किससे बनी होती है? अभी हमने जो केस पढ़ा उसमें था क्या? सेल्यूलोज से बनी होती है सेल वॉल। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is outermost covering of the plant cell? प्लांट सेल की outermost covering होती है सेल वॉल। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो से एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, और वहीं सेलुलोज जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। सेल वॉल उससे बनी होती है, बट वो आउटर कवरिंग नहीं होती है, सेल वॉल होती है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दिए, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, स्टेटमेंट 2 भी सही है कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये भी सही है, सेलुलोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है और वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट्स को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
मतलब ताकत देता है कि वो स्टॉर्म वगैरह में गिरे नहीं। ओके, स्टेटमेंट 4, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सेम ही हो गया स्टेटमेंट 1 से, तो ये भी सही है। तो ऑल 1 2 3 कुछ भी नहीं, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी मार्क करेंगे हम, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is mean by plasmolysis? Plasmolysis हमने अभी पढ़ा था कि plasmolysis क्या होता है, when living plant cell loses water, जब लिविंग प्लांट सेल जो होता है वो पानी को लूज करता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ओके, क्या होता है जब पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जा रहा है सेल के, तो सेल का जो इनर पोर्शन है वो अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अंदर की साइड वो श्रिंक होगा, रिंकल्स आएंगे उसमें, है ना। अगर टूवर्ड्स द सेल वॉल मतलब वो बाहर की साइड हो रहा है, बट वो क्या हो रहा है, अंदर की साइड हो रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ओके, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the reason behind structural strength of plant cell? अब भैया प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमारे पास तो घर होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो कहीं पे भी शेल्टर ले सकते हैं क्योंकि वो मूवमेंट शो करते हैं। वहीं जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते, वो शेल्टर कहाँ लेंगे, तो उनके लिए सेल वॉल ज़रूरी है, सेलुलोज ज़रूरी है ताकि उनको स्ट्रेंथ मिल सके। द सेल प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ठीक है, ये तो सही बात है, बट रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि प्लांट सेल जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको थंडर स्टॉर्म, बारिश, धूप सबका सामना करना है ना। हम तो गर्मी में एसी से बाहर ही नहीं निकलते, पर जो प्लांट्स हैं वो तो धूप में ही रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो टॉलरेट कर सकें, बेयर कर सकें, इसलिए सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ताकि वो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे और सपोर्ट प्रोवाइड करे। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।